अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो मैं आज आपके साथ पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी से। सबसे पहले हम लेंगे एक प्यारा सा बाउल और उसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी 2 से 3 अगर हमने प्याज लिए हैं इसमें प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद हमने लिए हैं इसमें आलू, 2 से 3 अगर हमने आलू लिए हैं इसमें हमने आलू ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें अपना बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ इसमें मसाले ऐड करेंगे तो मसाले में हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, नमक। इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम चम्मच की मदद से हम जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो है हमारा मसाला अच्छी तरह जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब ज़रा से पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो चटपटे से बनकर तैयार हों। यहाँ हमारा जो है बेसन का जो है वो हमने बना कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए अभी रेडी है। अब हम जो है हम वो पकौड़े बनाएंगे। चले हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ हमने कढ़ाई में जो है वो तेल डाल दिया है और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अपने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी टिप देने लगी हूँ। यहाँ पे जो तेल में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई से चिपकेंगे नहीं। और अभी यहाँ मैं ऑयल में अपने पकोड़े जो है वो ऐड करने लगी हूँ। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसमें डालना है। ऑयल गर्म है, ऐसा ना हो कि ऑयल ऊपर उछले और आपका हाथ जो है वो जल जाए। आपने बहुत एहतियात से डालना है। और इस तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह पकाएंगे ताकि जो है वो हम अपने पकौड़े को जो है वो आराम से पलट सकें। बस अब मैं आपको अपने पकौड़े जो है पलट के दिखाऊंगी। ये बहुत आसानी से पलटे जाएंगे क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया था। ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। और ये आराम से हम जो है इसको पलट सकते हैं। और पलटने के बाद हम इसको अच्छी तरह 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि जो है ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। और ये हम बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे। और यहाँ हमारे पकोड़े जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ उनका फाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरे पकौड़े बन के कितने क्रिस्पी और कितने चटपटे बनकर तैयार हुए हैं। चलिए व्यूअर्स, जल्दी से मेरे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।